तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये 2018 में पूछा गया सवाल सब है। आज का जो सेट हम उठाए हैं ये 2018 का है और इसमें आप देखेंगे कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे होगा क्या कि आप क्वेश्चन के मॉडल को समझेंगे, क्वेश्चन के सेंस को समझेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने में परेशानी नहीं होगा या तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, छूटेगा नहीं। इस सेट से आपको बेनिफिट यही होगा कि आप एनालाइज कर सकेंगे कि किस तरीक़ा से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी तरीक़ा से आप बेहतर तरीक़ा से तैयारी कर सकते हैं। तो यदि आप YouTube चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप कंपटीशन टारगेट ऐप पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना फीडबैक चैट में जा कर के अवश्य दें। और यदि आप YouTube पे हैं, यदि अभी तक कंपटीशन टारगेट ऐप पे नहीं गए हैं तो प्ले स्टोर में जा कर के ऐप को डाउनलोड कीजिए। वैसे उस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, YouTube के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकेंगे। देखिए ऐसा क्यों है, ऐप बनाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम सारा चीज़ जो है कि आपको YouTube पे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लॉस होता है और बहुत सारा चीज़ है जिसको एक ऐप के माध्यम से आपको सारा मटेरियल उपलब्ध हम करवाएंगे। वो सेफ़ है, ऐप में जितना भी मटेरियल है वो सेफ़ है, वहाँ से आपको पूर्ण सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। वहाँ पे अंतर क्या है कि वहाँ पे कुछ पेड वर्जन है, जैसे पेड में आप टोटल क्लास कर सकते हैं, कुछ क्लास फ्री में आपको मिलेगा। लेकिन फ्री वाला क्या होता है, फ्री में अच्छा चीज़ नहीं मिलता है, ये आपको भी पता होगा। इसलिए आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर में जाइए और वहाँ से कोर्स को परचेज कीजिए। देखिए अभी हम लगभग 2-3 कोर्स चला रहे हैं, जैसे ITI फर्स्ट ईयर का पूरा कंप्लीट 1 साल का हम कराएंगे। उसमें आपको 4 सब्जेक्ट होगा, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया और थ्योरी हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो या वेल्डर हो, आप किसी भी ट्रेड से हो, सभी ट्रेडों के लिए यहाँ पे मटेरियल मिलेगा और सबसे कम प्राइस में हम दे रहे हैं। इतना कम प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेगा और मेरा अभी उद्देश्य कमाना नहीं है, आप लोगों को पढ़ाना है, आप लोगों को सही दिशा दिखाना है। देखिए यहाँ से आपको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ से आप जॉब की दुनिया में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। यहाँ पे आप ITI अगर किए हैं तो ITI से रिलेटेड कितने जॉब्स होते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सा फील्ड है, ये सारे फील्ड की भी जानकारी आपको यहाँ पे इस ऐप के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो आप टेंशन नहीं ले, आप सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। देखिए लगभग आपको सभी ट्रेडों के लिए 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, जैसे ड्राइंग हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया और WCS हो गया। तो ये सभी ट्रेडों के लिए अनिवार्य है। रह गया थ्योरी का, तो थ्योरी का अलग कोर्स है, अलग बैच होगा उसका, उसमें आप जा कर के उसको परचेज कीजिए। और जैसे थ्योरी का अलग कोर्स है वो मात्र 199 रुपये का है, उसको खरीदिए। लगभग उसमें आपको अनलिमिटेड लाइव क्लास मिलेगा, साथ में 25 सेट प्रैक्टिस मिलेगा, उसके बाद PDF भी मिलेगा। ये सारी कोर्स में ये सारी सुविधा है। ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं, जो 25 सेट जो हम दे रहे हैं वो ऑनलाइन टेस्ट है, जहाँ पे आपका टाइमिंग चलेगा और आप कम समय में क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन भी उसके अंदर में आपको मिलेगा। तो ये बहुत सारा चीज़ है जिसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं आज का क्लास, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि 0.2 किलोग्राम बराबर होता है। देखिए 0.2 किलोग्राम
जिसको हम केजी बोलते हैं, बराबर है। मतलब ऑप्शन में दिया है 200 ग्राम, 20 ग्राम, 2 ग्राम और इनमें से कोई नहीं। मतलब क्या है, सबको ग्राम में हमको चेंज करना है। तो हम जानते क्या है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 0.2 किलोग्राम में क्या हो जाएगा, 0.2 में इंटू करेंगे 1000 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 200 ग्राम, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन को देख सकते हैं, आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 1/3 इंटू 1/2 डिवाइड 1/3 बराबर है। जैसे यहाँ पे है 1/3 इंटू 1/2 डिवाइड 1/3 किसके बराबर है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करें, देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम इसको एक बार लिखेंगे 1/3 इंटू 1/2, और यहाँ पे जैसे ही इंटू करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 1/2 आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन कहता है कि 1 गैलन डैश लीटर के बराबर होता है। देखिए 1 गैलन को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 गैलन बराबर क्या होता है, 10 पाउंड होता है। 1 गैलन बराबर 10 पाउंड, लेकिन हमको पाउंड में भी नहीं निकालना है, हमको लीटर में निकालना है। तो लीटर में क्या होता है आंसर, लीटर की 1 गैलन बराबर क्या होता है, 4.543 लीटर होता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका डी है 4.54 लीटर। ऑप्शन डी आपका 4.54 लीटर दिया हुआ है, लेकिन अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 4.543 लीटर होता है। ठीक है, 1 गैलन बराबर, और 1 गैलन बराबर अगर पाउंड में पूछा जाता तो 1 गैलन बराबर पाउंड में होता है 10 पाउंड। ठीक है, 10 पाउंड भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि -5 का व्युत्क्रम होगा। देखिए ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, जो 2018 में पूछा गया था। -5 का व्युत्क्रम पूछा जा रहा है, तो -5 नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। अगर इसका हम व्युत्क्रम मतलब इसको उल्टा अगर लेंगे तो -1/5 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सब चुटकी में आप निकाल सकते हैं। जैसा आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है -1/5। 5 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ये कहता है कि 7/12 एवं -5/16 का योग बराबर होता है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 7/12 प्लस -5/16, इस मतलब इसका योगफल निकालना है। योगफल का मतलब ऐड होता है, लेकिन ध्यान दीजिए ये हमको जोड़ने के लिए कहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो इसको आप माइनस को हटा करके डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर दीजिए। इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 12 चौका 48, तो 4 में 7 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, -16 से 3 बार में जाएगा तो 5 × 15 हो जाएगा। इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 13/48, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर है 13/48। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कहता है 6 नंबर क्वेश्चन कि एक पदार्थ की मात्रा व्यक्त किया जाता है। देखिए एक पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान में व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर द्रव्यमान होगा। आप ऑप्शन में देखिए, वजन घनत्व, अपेक्षित घनत्व, द्रव्यमान, डी में आपका दिया हुआ है द्रव्यमान, यही हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि 2.012 और 201.2 का योग है, दोनों को जोड़ना है। मतलब कहता है कि 2.012 और ऐड करना है कितना, 201.200, इधर 0 हो गया। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये 2 1 2 2 और 1 3 0 2, मतलब ये आ गया हमारा 203.212, और यही हमारा आंसर होगा।
आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है 203.212। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन 8 नंबर कहता है कि 127 सेमी डैश के समतुल्य होता है। मतलब ऑप्शन को देखिए तो सभी में इंच दिया हुआ है, मतलब क्या है कि हमको इंच में ही निकालना है। तो 127 सेंटीमीटर निकालना है, जबकि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 0.3937 ये इंच में होता है। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है 127 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो 127 गुने 0.3937 इंच, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49.9999 इस तरीक़ा से आएगा। ठीक है, तो ये लगभग हमारा 50 इंच के बराबर आ रहा है, लगभग में 50 इंच के बराबर में आ रहा है। तो हमारा आंसर होगा 50 इंच, क्योंकि 49.999 आ रहा है। तो आप ऑप्शन को देख सकते हैं, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, अगर देखिए इंच में रहता, अगर हमको सेंटीमीटर में पूछता तो क्या करते। देखिए 1 इंच बराबर होता है आपको 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.54 सेंटीमीटर। अगर उसी को मिलीमीटर में पूछा जाए कि 1 इंच को मिलीमीटर में पूछा जाता, 1 इंच को मिलीमीटर में, तो 25.4 मिलीमीटर होता है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें हम आपको बता दें कि अगर 1 सेंटीमीटर पूछा जाता और 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना होता, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब 10 होता है। और 1 इंच बराबर 25.4 मिलीमीटर होता है। 1 इंच बराबर, अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। चलिए हम देखिए साथ साथ आपको सारा यूनिट इसलिए बताते चल रहे हैं क्योंकि इस सेट में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर यूनिट से सवाल पूछा गया है, तो यूनिट की जानकारी होना काफ़ी आवश्यक है। वैसे व्हाट्सएप कैलकुलेशन का हम जब कंप्लीट कोर्स कराएंगे तो यूनिट चैप्टर को भी अच्छा से कराएंगे, मतलब सारा यूनिट को कैसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, या बहुत सारा किलोमीटर, हेक्सा डेका, बहुत सारा चीज़ है, इस सबको हम बताएंगे कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। वैसे यूट्यूब पे भी मेरा एक वीडियो है जहाँ पे यूनिट का क्लास पूरा है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन ऐप पर भी जो है कि आपको कंप्लीट कोर्स जब कराया जाएगा तो उसमें ये क्लास यूनिट का कराया ही जाएगा। तो आप ज़रूर खरीदें कोर्स को और अपना तैयारी करें। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होने पर अपने घनत्व के साथ 14 सेमी भुजा वाले एक माइल्ड स्टील के घन का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा कि माइल्ड स्टील का भुजा दिया हुआ है ना, माइल्ड स्टील का भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे, ये घनाकार माइल्ड स्टील की भुजा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन अगर निकाले, आयतन की बात करें तो हम जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, एल क्यूब होता है, यानी कि भुजा का क्यूब होता है, यानी कि 14 का क्यूब करेंगे 2744 सेंटीमीटर क्यूब। अब सवाल में क्या कहा, अब यहाँ पे घनत्व दिया गया है, घनत्व दिया है कितना, घनत्व दिया हुआ है 7.8 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, प्रति सेमी क्यूब। ठीक है, तो अब सवाल में क्या पूछा कि घन का वजन ज्ञात करना है, माइल्ड स्टील के घन का वजन ज्ञात करना है। तो इसका वजन बराबर क्या हो जाएगा,
वजन निकालना है तो यहाँ हो जाएगा आयतन, आयतन गुने घनत्व। ठीक है, जहाँ पे आयतन हमारा कितना है 2744 गुने घनत्व है 7.8, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको इतना आ जाएगा, ये दोनों ये आ गया हमारा ग्राम में। इसको हमको चेंज करना क्या है, किलोग्राम में अगर हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो इसमें हम 1000 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21.40 लगभग में। ठीक है, 21.40 किलोग्राम, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम बात करते हैं। सवाल में यहाँ पे माइल्ड स्टील की भुजा दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, तो हमने क्या किया, उसका आयतन निकाला। आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, यानी कि 14 का क्यूब कर दिए तो 2744 आ गया। अब यहाँ पे घनत्व भी दिया हुआ था 7.8 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। उसके बाद हमको निकालना क्या था, वजन निकालना था। किसका वजन निकालना था, मतलब उसका भार निकालना है। भार कह सकते हैं या वजन कह सकते हैं, वजन या भार। ठीक है, तो वजन या भार बराबर होता है आयतन गुने घनत्व। तो आयतन हमारा आया था 2744 और घनत्व 7.8 दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा निकला ग्राम में। ठीक है, और ग्राम में वजन तो हमको निकालना है केजी में, क्योंकि ऑप्शन में सब किलोग्राम में दिया हुआ है। तब क्या किए कि 1000 से इसमें हम फिर डिवाइड किए तो हमको किलोग्राम में निकल गया। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.3 लीटर बराबर होता है। देखिए यहाँ पे 0.3 लीटर बराबर क्या होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है, डायरेक्ट आप आंसर मत निकालिए। सबसे पहले ऑप्शन को भी देखिए कि वो किस यूनिट में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट देख सकते हैं कि सब में मिलीलीटर 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 दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलीलीटर में हमको कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 किलो लीटर या 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो 0.3 लीटर बराबर क्या होगा, 0.3 इंटू 1000 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300 मिलीलीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन कहता है 11 नंबर कि 1 मीटर क्यूब मतलब 1 घन मीटर के समतुल्य होता है। देखिए 1 घन मीटर का समतुल्य 1000 लीटर होता है। ये सिंपल है, ये तो आपको याद कर लेना होगा। किस यूनिट का है क्वेश्चन तो इसमें याद करने वाला है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर। अब हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे है, देखिए उसको। कहता है कि 25.4 मिलीमीटर बराबर, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया है कि 1 इंच बराबर कितना मिलीमीटर होता है। तो अगर आपको याद है तो आप झट से इसका आंसर लगा देंगे। क्या होगा, 25.4 मिलीमीटर बराबर होता है 1 इंच। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर कहता है कि 6:3:1 के अनुपात में तांबा, टीन और जस्ता वाले 90 किलोग्राम भार वाली अलौह कास्टिंग में तांबे का भार क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तांबा, टीन और जस्ता, यहाँ लिख लेंगे तांबा अनुपात टीन अनुपात जस्ता। इसका अनुपात दिया हुआ है हमारा 6:3:1, 6:3:1। ठीक है, जहाँ पे आपको अलौह कास्टिंग का कुल भार भी दिया हुआ है। अलौह कास्टिंग का कुल भार
क्या है 90 किलो दिया हुआ है ना, 90 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, सवाल में क्या पूछा कि बताइए तांबे का भार क्या होगा। अलॉह कास्टिंग में तांबे का भार पूछ रहा है, तो तांबा का रेशियो क्या है 6 है, तो लिख लीजिए अलॉह कास्टिंग में तांबे का भार बराबर, तांबे का भार पूछ रहा है तो तांबा क्या है 6, ठीक है, और टोटल रेशियो सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 3 9 और 1 10, ठीक है, गुने 90 है, क्योंकि अलॉह कास्टिंग का कुल भार 90 है तो यहाँ 90 से इसको गुना कर देंगे। चलिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, उसके बाद हो जाएगा हमारा 9 6 54 54 kg। ठीक है, आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है 54 kg। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे हम किए क्या कि तांबा और टीन और जस्ता ये तीनों का रेशियो हमको पता है, यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है, और अलॉह कास्टिंग का कुल भार भी दिया हुआ है 90 kg। हमसे पूछा था अलॉह कास्टिंग में तांबे का भार, तो तांबा का अगर हमको टीन का पूछता तो यहाँ पे हम क्या लिखते 3 लिखते और नीचे में 10 लिखते, ठीक है। अगर हमको जस्ता का पूछता तो ऊपर में 1 लिखते और बाकी सबको ऐड करके नीचे लिखते, लेकिन हमसे पूछा है तांबे का, तो तांबा का भाग ऊपर रखेंगे, बाकी सबको ऐड करके नीचे रखेंगे, और कास्टिंग का कुल भार दिया हुआ 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए उसको। कहता है कि 100 मीटर लंबी रस्सी को इस तरह 2 भागों में काटा जाता है कि एक भाग कुल लंबाई का 2/5 भाग होता है, और अलग अलग दोनों भागों का लंबाई हमको निकालना है। चलिए, मतलब रस्सी का कुल लंबाई हमको पता है, तो रस्सी का कुल लंबाई क्या है लिख लेंगे, कुल लंबाई किसका, तो रस्सी का कुल लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा क्या है, रस्सी को दो बराबर भाग में वो बांट रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि काटने के बाद या 2 बराबर भाग बांटने के बाद रस्सी का एक लंबाई कितना हो जाएगा, काटने के बाद रस्सी का एक लंबाई कितना हो जाएगा, जबकि उसका दिया हुआ है लंबाई का 2/5 भाग हो जा रहा है एक भाग, ठीक है। तो 2/5 गुने क्या करेंगे 100, 20 25 100 ये कट जाएगा, यानी कि 20 दूना 40, मतलब एक भाग 40 हो जाएगा। तो दूसरा भाग क्या होगा, 100 मीटर में से 40 मीटर हम घटा देंगे तो आ जाएगा 60 मीटर, मतलब एक आया 40 मीटर, दूसरा आया 60 मीटर, और यही पेयर हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ऑप्शन बी है 40 मीटर और 60 मीटर दोनों दिया हुआ है, दोनों की लंबाई हमसे पूछा था, तो दोनों की लंबाई हमारा इस तरीक़ा से निकल गया। चलिए आगे क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि 2 सही 1/2 और 3 सही 1/2 का गुणनफल बराबर होगा, मतलब 2.1/2 गुने, फिर कहता है कि 3.1/2 बराबर क्या होगा, तो ये होगा 2 दूना 4 1 5/2, 3 दूना 6 और 1 7/2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 7 × 35/4, इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 8.3
0.75। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन सी में है 8.75। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक पंप 45 मीटर की ऊंचाई तक प्रति मिनट 1000 लीटर पानी उठाता है, तब पंप की हॉर्स पावर होगी। यहाँ पे पंप का हॉर्स पावर पूछ रहा है, जबकि पंप का ऊंचाई जो है कि 45 मीटर है और वो जो फोर्स जो दे रहा है, ठीक है, पंप जो पानी जो उठा रहा है वो क्या है, 1000 लीटर है। या उसको हम कह सकते हैं कि 1000 लीटर वो बल दे रहा है ना। तो इसको लिख लीजिए आप। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि पंप द्वारा उठाया गया पानी, या ऐसा भी कह सकते हैं, या क्वेश्चन क्या कहा, हाँ, पंप द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, दोनों बात बराबर है। पंप द्वारा उठाया गया पानी कह सकते हैं या पंप द्वारा लगाया गया बल कह सकते हैं। तो कितना है, तो 1000 लीटर है। ठीक है, ये बल कह सकते हैं 1000 लीटर है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, और यहाँ पे पानी का ऊंचाई भी दिया हुआ है। पानी का ऊंचाई, या कह सकते हैं इसको विस्थापन भी कह सकते हैं। विस्थापन दिया है 45 मीटर। ठीक है, पूछ रहा है हमसे पंप का हॉर्स पावर, और समय भी यहाँ पे दिया हुआ है 1 मिनट। समय भी आपको दिया है 1 मिनट। ठीक है, तो पंप का हॉर्स पावर पूछ रहा है। पंप का हॉर्स पावर बराबर फार्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, बटा समय गुने 4500। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूला पे हम क्या करेंगे, जो भी दिया गया मान है उसको डालेंगे, आंसर आ जाएगा। बल हमारा क्या है 1000 इंटू विस्थापन कितना है 45 मीटर, और समय दिया हुआ है 1 मिनट और 4500 है। इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 45 से 45 कट गया, यानी कि 10 हॉर्स पावर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार और आपको हम समझा देते हैं। यहाँ पे कहा गया था कि एक पंप क्या कर रहा है कि पानी को 1000 लीटर ऊपर उठा रहा है। ठीक है, 45 मीटर ऊंचाई तक वो उठा रहा है। मतलब क्या है कि पंप के द्वारा जो उठाया गया पानी और पंप द्वारा लगाया गया बल, दोनों का बात बराबर है ना। तो दोनों कितना है, 1000 लीटर है। उसके बाद है पानी का ऊंचाई, या उसको विस्थापन कह लीजिए, मतलब ऊंचाई जो है वो 45 मीटर है, समय 1 मिनट में। तो पंप का हॉर्स पावर निकालेंगे एचपी, तो बल इंटू विस्थापन बटा समय गुने 45 हो, ये इसका फार्मूला हो जाता है। इस पर मान रखेंगे और काटेंगे, आंसर आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 4000 किलोग्राम भार वाली एक कार 25 किलोमीटर प्रति सेकंड यात्रा करने पर एक समान मंदन से 5 सेकंड में रुकता है, तब इसका मंदन होगा। ठीक है, देखिए 4000 किलोग्राम भार है, मतलब क्या है, अगर हम फोर्स की बात करें तो 4000 किलोग्राम है, ये हमारा है भार। ठीक है, उसके बाद कहता है क्वेश्चन कि 25 किलोमीटर प्रति सेकंड की यात्रा करने पर, यानी कि हमारा जो चाल दिया हुआ है वो 25 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, और टाइम की बात करें तो 5 सेकंड दिया हुआ है, टाइम है 5 सेकंड। उसके बाद यहाँ पे
वेलोसिटी हमको 0 है, ठीक है। तो v बराबर हमारा हो गया 0। चलिए तो हम क्या करेंगे, गति का प्रथम नियम से, गति के प्रथम नियम से चलेंगे तो क्या होगा, v बराबर u प्लस 80 हो जाएगा। और यहाँ v दिया है 0, u हो गया हमारा 25 प्लस टाइम दिया हुआ है कितना 5, और ये हमको निकालना है, ठीक है। तो ए को यहीं रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5a लेंगे तो 0 माइनस 25 हो जाएगा, यानी कि 5a इक्वल टू माइनस 25। तो a इक्वल टू माइनस 25/5, 5 बार में ये कट जाएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा -5। और ये -5 आया, मतलब ये किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया, -5 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ माइनस का मतलब मंदन हो गया, ठीक है, माइनस का मतलब मंदन हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। इसका मंदन कितना है, -5 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, लिखा हुआ है क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में, वो सब हम लिख दिए हैं, गति का नियम से निकाल दिए, ठीक है। गति के नियम से कार में जो मंदन है वो मंदन हम यहाँ से निकाल दिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अपने अंतिम अंक 6 के साथ समाप्त होता है। देखिए तो इसका एक सिंपल फंडा है कि किसी भी नंबर के आखिरी नंबर को स्क्वायर करके चेक कर लीजिए कि 6 आता है कि नहीं। तो ऑप्शन ए में है 19 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हम करते हैं तो 9 9 81 होता है, 1 आता है, मतलब ये खत्म। 82 है, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ये भी खत्म, ये भी कैंसिल हो गया। 109 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 है, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 1 आएगा। 24 का करेंगे तो 4 चौका 16, 6 आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एसआई पद्धति में ऊर्जा की इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई होती है। तो ऊर्जा का इकाई क्या होता है, जूल होता है। इससे पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऊर्जा का इकाई जूल होता है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। उसके बाद है 20 नंबर है, शक्ति की इकाई क्या होता है। शक्ति का क्या होता है, किलोवाट, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर है, किलोवाट। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और पिछले क्लास में हम निकालने का तरीका आपको बताया है, वैसे आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको फ़ारेनहाइट में हमको कन्वर्ट कर देना है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अनुपात x/4, हाँ इसको हम थोड़ा सा देख देते हैं। x/4 बराबर यहाँ पे है 9.9/6। यहाँ पे x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, x/4 और 9/6, इसको 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 काट दीजिए, x बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया है या नहीं आया है, तो फिर यहाँ पे भी बताते हैं। x/4 है बराबर 9/6 है, तो हम ऐसे भी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इक्वल टू 4 × 9, तो x इक्वल टू 4 × 9/6, इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, 2 दूना 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर कहता है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर हो तो वर्ग का भुजा होगा। देखिए यहाँ पे वर्गमूल पूछ दिया, मतलब आप 2304 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा। तो 2304 का वर्गमूल 48 होता है, 48 होता है, तो इसका आंसर आपको निकल गया, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। देखिए स्क्वायर ये सब बहुत इजी चीज़ है, आप वर्गमूल निकालना आपको आता ही होगा, आप निकाल लीजिएगा। अगर आपको वर्गमूल निकालने नहीं आता है, अगर उसका कुछ ट्रिक नहीं जानते हैं, तो
चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रिक हम बताए हैं जिसके माध्यम से आप चुटकी में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये सब निकालने का वहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे है 24 नंबर, कहता है कि 0.1 गुने 0.01, इस दोनों को गुना कर देना है। 0.1 गुने 0.01, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 0.001, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए 25 नंबर, और ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 52.5 IBS बराबर होता है, मतलब 52.5 पाउंड बराबर क्या होगा, ठीक है। तो 52.5 पाउंड में हम क्या करेंगे, जानते हैं कि 1 पाउंड बराबर कितना होता है, 0.454 kg होता है, ठीक है। और ऑप्शन में सब kg में दिया है, इसलिए हम kg में निकाल रहे हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 पॉइंट समथिंग आएगा, जो ऑप्शन आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये पूरा क्लास जो है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि कोई मन में सवाल है या कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें, या आप ऐप के माध्यम से भी बोल सकते हैं, चैट में, वहाँ से आप चैट करके हमको बता सकते हैं अपनी समस्या, हम उसको उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।